हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सुपर डिजिटल मैडम और मैं हूँ रितु कौशिक। और फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में बताने वाली हूँ मैं आपको ऑफ पेज एसईओ के बारे में। ऑफ पेज एसईओ फ्रेंड्स क्या होता है? बेसिकली उसके अंदर आप क्या करते हैं, अपनी वेबसाइट के लिए बैकलिंक्स क्रिएट करते हैं। डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट से आपको अपनी वेबसाइट को के लिए बैकलिंक्स की रिक्वायरमेंट रहती है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली होता क्या है, जब भी आप बैकलिंक्स किसी भी वेबसाइट के लिए, किसी क्लाइंट के लिए बैकलिंक्स बनाने चलते हैं, तो आप क्या करोगे, गूगल पे जाते हैं और यहाँ पर आप सर्च करेंगे। मुझे जैसे सोशल बुक मार्किंग साइट्स चाहिए, तो सोशल बुक मार्किंग साइट्स मैं यहाँ पर करूँगी, इन इंडिया करूँगी। अगर इंडिया की किसी वेबसाइट के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पर जो भी वेबसाइट्स आती हैं, इनमें काफ़ी सारी आपको लिस्ट मिल जाएंगी और आप क्या करोगे, उनको यहाँ से ओपन करोगे और वन बाय वन उनको चेक करोगे। देन उसके बाद आप उसमें वर्किंग स्टार्ट करोगे कि हम कई बार क्या होता है, हम वेबसाइट को चेक भी कर लेते हैं, ठीक है, लेकिन जब हम उसको क्रिएट करते हैं तो हमारे पास सबमिशन का ऑप्शन नहीं आता है, या फिर वो जो सबमिट हम बैकलिंक करते हैं कुछ टाइम के बाद वो यहाँ से डिसअप्रूव हो जाते हैं, वहाँ पर दिखाई नहीं देते हैं, 404 एरर आ जाता है। ठीक है, अब जैसे इस वेबसाइट को ओपन कर रही हूँ, नहीं ओपन हुई, तो मैं यहाँ पे किसी और वेबसाइट को ओपन कर लेती हूँ जिससे सोशल बुक मार्किंग की यहाँ पर शीट दी हुई है। तो यहाँ पर जैसे मैंने ओपन कर लिया इस वेबसाइट को और यहाँ पर आप नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पर काफ़ी सारी साइट्स दी हुई हैं। तो इनमें क्या करेंगे, हम वन बाय वन हमें सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। देन उसके बाद हम क्या करेंगे, अपने लिए यहाँ पर बैकलिंक्स क्रिएट कर पाएंगे। लेकिन मैंने फ्रेंड्स आप लोगों के हेल्प के लिए मैंने एक शीट प्रिपेयर की है जिसको मैं अभी दिखाती हूँ। यहाँ पर मेरे पास ये शीट है, ठीक है। इस शीट के अंदर मैंने सारे जो बैकलिंक्स हैं, अपने कुछ क्लाइंट्स के लिए बैकलिंक बनाए थे, तो वो मैंने इस शीट के अंदर डाले हैं और मैं आपको ये वाले बैकलिंक्स भी आपको दिखाऊंगी कि कैसे आप भी इस तरह से अपने लिए बना सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं किसी भी एक यूआरएल को ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पर मैंने ओपन कर लिया इस यूआरएल को। अब यहाँ पर देखोगे ये एक जिसके लिए भी बनाई है, इसको मैं यहाँ से कर दूंगी, एक्सेप्ट कर लेते हैं। और यहाँ पर हम इस तरह से ब्लॉग डाल सकते हैं, ठीक है। ये बैंकॉक के लिए बनाई गई है, तो यहाँ पर जो एक बैंकॉक की साइट है उसके लिए बनाई है। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इस तरह से आप एक ब्लॉग डालेंगे, ठीक है, और बीच में अपने कीवर्ड्स को पुट कर देंगे। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक अपना जो कीवर्ड है यहाँ पे स्टार्टिंग में पुट किया है और एक हमने किया है एंड में। तो इस तरह से आपका जो ये दिख रहा है ये लाइव लिंक है, इसको इस तरह से आप भी और यहाँ पर अकाउंट क्रिएट करेंगे साइन अप पे, ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, साइन अप करने के बाद आपको पूरा अकाउंट अपना क्रिएट कर लेना है। देन उसके बाद आपके पास भी सबमिशन के लिए ऑप्शंस आ जाएंगे। नेक्स्ट क्या करते हैं, मैं और भी आपको दिखा देती हूँ कुछ और वेबसाइट्स जहाँ पर हमने किया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर जो वेबसाइट है ये ओपन हो गई है। अब जैसे यहाँ पर ये ओपन हो गई, तो ये ना डिफरेंट डिफरेंट वेबसाइट्स होती हैं जिसमें हम कोई, तो हमारे पास ये ब्लॉग वाली वेबसाइट थी, ये प्रोफाइल क्रिएशन वाली वेबसाइट है। अब प्रोफाइल क्रिएशन वाली वेबसाइट है, कैसे पता चलेगा, कैसे, क्योंकि हमने यहाँ पर ही ना एक प्रोफाइल बना रखा है और वहाँ पर हम सिर्फ यहाँ पर अपनी वेबसाइट का यूआरएल दे पा रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पर यूआरएल दे दिया है और यहाँ पर इस वेबसाइट के अंदर जो हमने बैकलिंक बनाया था उसमें हमने अपने कीवर्ड्स को किया है। तो देखो फ्रेंड्स, अगर कीवर्ड पे करते हो तो कीवर्ड की रैंकिंग बूस्ट होती है। अगर हमारा कहीं पे यूआरएल सबमिट होता है तो हमारी जो पेज अथॉरिटी है वो इंक्रीज होती है और डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होती है। तो ऑफ पेज के अंदर बेसिकली ये चीज़ें होती हैं। अब आप देखोगे, मैं और भी आपको कुछ क्लाइंट के दिखा देती हूँ। ये जैसे मैं यहाँ से ये वाला यूआरएल ओपन करती हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हो इस वेबसाइट पर हमने इस तरह से किया। तो यहाँ पर अगर हमने हाइपरलिंक किया है किसी को, तो ये इस किसी अगर किसी कीवर्ड को हमने हाइपरलिंक किया है तो आप क्या कर सकते समझोगे कि ये जो हमने है ये हमने कीवर्ड की रैंकिंग के लिए किया है, ठीक है। अगर हमारा किसी वेबसाइट पर सिर्फ यहाँ पर हमारा लिंक आ रहा है तो वो हमारी डोमेन अथॉरिटी को इंक्रीज करेगा। तो यहाँ पर ये कुछ बैकलिंक्स ऐसे बनाए हुए हैं, क्योंकि फ्रेंड्स जब हम बैकलिंक बनाते हैं तो काफ़ी रिसर्च के बाद हम बैकलिंक बनाते हैं। यहाँ पर भी देख सकते हो आप, काफ़ी ये मिला हुआ है। यहाँ पर मैंने इसको बैकलिंक बनाया है, तो यहाँ पर बैकलिंक हमारे किस पे बना हुआ है, कीवर्ड पे। तो इस तरह से काफ़ी रिसर्च के बाद हमें वेबसाइट्स मिलती हैं और उसके बाद ये बैकलिंक सारी वेबसाइट जितनी भी दिख रही है आपको सभी पे बैकलिंक्स बने हुए हैं। ऐसे करके 4 क्लाइंट्स की मैंने यहाँ पे निकाली हैं। तो अगर आप भी फ्रेंड्स
अपने लिए बैकलिंक बनाना चाहते हैं, या फिर आप अभी तक सर्च कर रहे हैं कि कौन सी वेबसाइट्स होंगी जिन पे हम बैकलिंक्स क्रिएट कर सकते हैं, तो आपको ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। आपको सीधा आपको इस मेरी डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर चले जाना है और वहाँ से आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से ले सकते हैं। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो फ्रेंड्स मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा फ्रेंड्स। इस तरह से आप देख सकते हो यहाँ पर हमारी डोमेन अथॉरिटी इंक्रीज होगी। लेकिन फ्रेंड्स, जब भी आप डोमेन अथॉरिटी, सिर्फ आपको ये मत सोचो कि मैंने यहाँ पर सिर्फ यूआरएल डाला है तो इससे मेरा कोई जो मेरा कीवर्ड है उसको कोई हेल्प नहीं मिल रही। लेकिन यहाँ पर आप जब बेस्ट आपने कार टायर आपने डाला है, यहाँ पे ये मेरा एक कीवर्ड है, तो इस कीवर्ड को अगर टाइटल में डाला है आपने, इस कीवर्ड को आपने डिस्क्रिप्शन में डाला है, ठीक है, और आप जब ये इमेज सबमिट कर रहे हो, इमेज का नाम भी अगर आप सेम कीवर्ड से डालते हो तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहती है, ठीक है। और आप ये देख सकते हो ये लाइव लिंक है यहाँ पर। इसी तरह से ये सारे जो लिंक हैं वो सारे लाइव हैं, और जितने भी ये 4 मैंने शीट्स आपको दिखाई हैं, सभी शीट्स के अंदर लाइव लिंक्स हैं। तो अगर आपको भी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स से आप ले सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था फ्रेंड्स। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें चैनल को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।